श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बन के पड़े हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि यह अनिश्चित और अस्थायी है। अक्सर हम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जीवन की इस क्षणभंगुरता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। जब आपको लगे कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और आप सर्वोपरि हो गए हैं, तब यह याद रखना जरूरी है कि हम सब यहाँ अस्थायी हैं। शमशान का एक चक्कर लगाने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वहां जाकर हमें यह एहसास होता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसकी यही मंजिल है। बड़े बड़े सम्राट, धनी और बुद्धिमान लोग जो कभी दुनिया पर राज करते थे, अब उस राख में बदल गए हैं। यह दृश्य हमें विनम्रता सिखाता है और यह भी याद दिलाता है कि जीवन की असली कीमत हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार में है, न कि हमारे पद या संपत्ति में। सलाह से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर हमें सच्ची ताकत दे देती है। दिल को धक्का तब लगता है जब हम धोखा देने वाले पर पक्का विश्वास करते हैं। हंसना अच्छा है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। याद रखें, रिश्ते टूटने के लिए लोग कभी कभी गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं। दोस्त अमीर या गरीब होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वे आपके बुरे समय में आपके साथ कितने खड़े रहते हैं। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तुम कैसे हो, लेकिन पैसा नहीं होने पर कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। सच्चे रिश्ते गहराई से निभाए जाते हैं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी नजर लगवा सकता है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है, यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दें। फिर से प्रयास करने से मत घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी हो सकती है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दें जितने भूलने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देंगे कि आदमी बहुत अच्छा था। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़े तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान।
अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। छोटे ही सही, लेकिन अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलस्य को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से और दूसरों से जोड़ती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि हम सब एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं। घमंड हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। विनम्रता हमें दूसरों की सेवा करने, उनकी भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम खुद को और दूसरों को ज्यादा मानवीय और संवेदनशील रूप में देख पाते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हर किसी के पास कुछ ऐसा है जो हमें सिखा सकता है। इसलिए जीवन में विनम्रता को अपनाना ही सच्ची सफलता है। समशा में जाकर हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का असली मूल्य हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में है। वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे जीवन की अंतिम सच्चाई सामने आती है और हर किसी का समान हश्र होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अंत में वह राख बन जाता है। यह दृश्य हमारे अहंकार को कम करता है और हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। शमशा की यह यात्रा हमें यह भी शमशान है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हमारे कर्म और हमारी सोच ही वह चीजें हैं जो हमारे जीवन को महान बनाती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन को विनम्रता के साथ जिए। घमंड एक ऐसा भ्रम है जो हमें अपनी सच्चाई से दूर कर देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हमारे बिना यह दुनिया अधूरी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। घमंड हमें अंधा बना देता है और हमें हमारी सीमाओं का एहसास नहीं होने देता। जब हम घमंड में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अजय हैं और हमारी हर बात सही है। लेकिन समय हमें बार बार यह सिखाता है कि घमंड करने से हम दूसरों से दूर हो जाते हैं और अंत में खुद को अकेला पाते हैं। घमंड हमें अपनी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है और हमें आत्ममुग्धता में फंसा देता है। जीवन की सच्चाई यही है कि यह क्षणभंगुर और अनिश्चित है। जब हमें इस बात का एहसास होता है तो हमारे भीतर विनम्रता का जन्म होता है। जीवन की सच्चाई को समझकर हम यह जान पाते हैं कि हमारी सारी उपलब्धियां, हमारा सारा घमंड एक दिन खत्म हो जाएगा। शमशा का एक चक्कर हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, अंत में हम सबको इसी धरती पर लौटना है। वहाँ राख बन चुके लोग हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। असली खुशी और संतोष हमारे अच्छे कर्मों और हमारी विनम्रता में है। जीवन का सही मार्ग यही है कि हम घमंड को छोड़कर विनम्रता को अपनाएं। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी से पेश आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए आए हैं और वह उद्देश्य है दूसरों की भलाई और उनके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताना। विनम्रता से हम न सिर्फ खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की नजरों में भी इज्जत कमा सकते हैं।
जीवन की इस सच्चाई को समझकर हमें अपने घमंड को त्यागना चाहिए और विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में हम जितना कुछ हासिल करते हैं उसमें से अधिकतर चीजों को हम हल्के में ले लेते हैं। जब हमारे पास जो कुछ होता है उसके लिए हम आभार व्यक्त नहीं करते तो हमें उसकी असली कीमत का एहसास नहीं हो पाता। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह हमें न सिर्फ दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी विनम्र और सकारात्मक बनाता है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो सबसे पहले इस बात के लिए आभार व्यक्त करें कि आपको एक और दिन मिला है। यह दिन आपके जीवन में नए मौके लेकर आया है और इसे आपको पूरी तरह से जीना है। आभार व्यक्त करना हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। आभार हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का नजरिया देता है, जैसे कि एक दोस्त का हंसमुख चेहरा, किसी अजनबी की मदद या फिर एक सुकून भरी शाम। जब हम इन चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद सुकून और खुशी से भर जाता है। कृतज्ञता के साथ साथ जीवन की सादगी का भी अपना महत्व है। अक्सर हम अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना सरल जीवन होगा उतनी ही अधिक शांति और खुशी हमें मिलेगी। सादगी से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग दें। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों को समझें और उनके लिए संतुष्ट रहें। सादगी हमें अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाने में मदद करती है। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत से अनावश्यक तनावों से मुक्ति मिलती है। हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। यह सादगी हमें अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाने में मदद करती है क्योंकि हम उन पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। कृतज्ञता और सादगी जब दोनों को एक साथ अपनाया जाता है तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करने का अवसर देता है। कई बार हम अपने जीवन को जटिल बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस शांति और संतुष्टि को खो देते हैं जो सादगी और आभार से मिलती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं और हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं तब आप वास्तव में जीने का अर्थ समझ पाते हैं। यह आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे आप जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं बिना किसी चिंता या तनाव के। इसलिए हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज आभार व्यक्त किया? क्या मैंने आज अपने जीवन को सरल और सुकूनदायक बनाने की कोशिश की? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं। जीवन के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक है रिश्ते। रिश्ते केवल समय बिताने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे समझ, विश्वास और सम्मान का आधार भी बनाते हैं। एक सच्चे रिश्ते की नींव प्यार, समझदारी और परस्पर सम्मान पर होती है। जब आप किसी से गहरा रिश्ता बनाते हैं तो यह केवल भावनाओं का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का भी हिस्सा बन जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे को खोने का डर रखते हैं। यह डर केवल उस प्यार और जुड़ाव को दर्शाता है जो रिश्ते में गहराई और सच्चाई लाता है। रिश्तों को समय के साथ साथ समझदारी से भी निभाना जरूरी है। यह समय और संजीवनी के साथ ही और भी मजबूत बनते हैं और केवल समय बिताने से नहीं।
अच्छे रिश्ते उन लोगों से बनते हैं जो एक दूसरे की खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। जब आप किसी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो वह रिश्ता और भी मजबूत और सुंदर बन जाता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे को सुनना और समझना होती है। यही वास्तविक संबंधों की बुनियाद होती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें समझें। यही चीजें आपके रिश्तों को मजबूत और सारगर्भित बनाती हैं। रिश्ते केवल समय के नहीं बल्कि समझ और विश्वास के भी होते हैं और यही उनके सच्चे मूल्य को दर्शाता है। जीवन में नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमें हर पल घेरने की कोशिश करती है। यह न सिर्फ हमारे विचारों को प्रभावित करती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर पर भी इसका गहरा असर होता है। नकारात्मकता हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती है और हमें अंदर से कमजोर बनाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नकारात्मकता से पूरी तरह बचा जा सकता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन विचारों को कैसे संभालते हैं। पहला कदम यह है कि हम नकारात्मकता के स्रोत को पहचानें। यह हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, हमारे खुद के संदेह या फिर हमारे पिछले अनुभव। एक बार जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हमें इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नकारात्मकता को दूर करने का एक तरीका है अपनी सोच को बदलना। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। यह कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। यह हमें हर मुश्किल को अवसर में बदलने की ताकत देता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम मुश्किल हालातों में भी हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम हार मान लें। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि हम वास्तविकता से भागें। इसका मतलब यह है कि हम हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप खुद को और दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं। आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। इससे न सिर्फ आपकी सोच बदलती है बल्कि आपका पूरा जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर यात्रा एक लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव आने लगेगा। इस यात्रा की शुरुआत खुद को समझने से होती है। आपको यह जानना होगा कि किन चीजों से आपकी सोच नकारात्मक हो रही है और किन चीजों से आप सकारात्मक महसूस करते हैं। इसके बाद उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। यह आपके शौक, आपके दोस्तों का साथ या फिर आपकी खुद की उपलब्धियां हो सकती हैं। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगेगी। नकारात्मकता से मुक्त होकर जब आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। नकारात्मकता को पीछे छोड़ें और सकारात्मकता को अपनाएं। यह यात्रा आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएगी बल्कि आपको वह सब कुछ दिलाएगी जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। आपका जीवन आपके हाथों में है। इसे कैसे जीना है
यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इसलिए इसे सबसे बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करें, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ हो। जीवन एक लंबी और कठिन यात्रा है। हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी सीख धैर्य की होती है। धैर्य वह गुण है जो हमें सबसे कठिन समय में भी टूटने से बचाता है। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन धैर्य हमें रुकने, सोचने और सही निर्णय लेने का अवसर देता है। जिस तरह से एक बंजर भूमि पर भी फूल खिल सकते हैं, उसी तरह से धैर्य रखने वाले व्यक्ति की जिंदगी में भी सफलता के फूल खिलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी सारी मेहनत हमें बेकार लगने लगती है। हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखें, पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है और उसकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होती जाती हैं। धैर्य की जड़ें भी हमारे व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देती हैं कि जब सफलता का समय आता है तो वह हमें पूरी तरह से तैयार पाती है। धैर्य के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी एक ऐसी चीज है जो जीवन को स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति वही होता है जो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होनी चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, तभी हम सही मायनों में आत्मनिर्भर कहलाते हैं। आत्मनिर्भरता हमें दूसरों की सहानुभूति या सहारे के बिना आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह हमें अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होता है और यही भरोसा उसे हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। धैर्य और आत्मनिर्भरता के बाद आता है परिवर्तन। जीवन में एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वह है परिवर्तन। हर दिन कुछ नया लाता है और हर नया अनुभव हमें कुछ सिखाता है। परिवर्तन को गले लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। परिवर्तन से डरने की बजाय उसे अपने विकास का साधन माने। जब जीवन में चीजें बदलती हैं, तो वह हमें नए मौके देती हैं। परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। अगर आज आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो शायद आपको खुद को बदलने की जरूरत है। याद रखें, नदी का पानी अगर बहता नहीं है तो वह सड़ने लगता है। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन को नहीं अपनाते, तो हम भी ठहराव का शिकार हो सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए धैर्य, आत्मनिर्भरता और परिवर्तन को अपनाना जरूरी है। लेकिन सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। सफलता हमें खुशी देती है, जबकि असफलता हमें सीखने का मौका देती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करते हैं। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमें सफलता की राह दिखाती है। हर असफलता एक नया सबक है जो हमें और मजबूत बनाता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ता है। याद रखें, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का कड़वा घूंट पिया हो। जीवन एक यात्रा है जिसमें धैर्य, आत्मनिर्भरता, परिवर्तन और सफलता के अनुभव सभी शामिल होते हैं।
इन सबको समझना और अपनाना ही हमें सच्चे मायनों में सफल बनाता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तभी हम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए धैर्य को अपनी ढाल बनाएं, आत्मनिर्भरता को अपनी ताकत, परिवर्तन को अपने विकास का साधन और असफलता को अपनी सीख का स्रोत। यही जीवन का असली मकसद है, सतत विकास, सतत सीख और सतत सफलता। हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है, जो समझ और समय के साथ ही खूबसूरत बनती है। सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे हमेशा दिल में बसे रहते हैं। रिश्ते केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान भी मांगते हैं। इसलिए जब आप अपने रिश्तों को संजोते हैं, तो उनके प्रति सच्चे और ईमानदार रहें और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। यहाँ सभी सुविचारों को एक ही स्क्रिप्ट में संयोजित किया गया है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और प्रेरणा देते हैं। जीवन में कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक और अवसर है फिर से शुरू करने का, इस बार और अधिक समझदारी से। कठिनाइयां और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, और जब भी हमें लगता है कि रास्ते कठिन हो गए हैं, तब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि कठिन लोग ही कठिन रास्तों पर टिके रहते हैं। समय और धैर्य की शक्ति अनमोल है। जिस तरह एक तोता भी उगते हुए पेड़ को देखकर उसकी ऊंचाई तक पहुंचने का धैर्य रखता है, उसी तरह हमें भी जीवन में धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। हर दिन एक नया सूर्योदय एक नया अवसर लेकर आता है, और इस अवसर को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद छोड़ देते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपकी आज की मेहनत आपके कल की सफलता की कुंजी है। हर संघर्ष आपको असली ताकत का एहसास कराता है, और यह संघर्ष ही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छी सोच, अच्छी बातें और अच्छे कर्म, ये सभी आपके जीवन को सुखद बनाते हैं। जब आप सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन का हर दिन एक नया अध्याय है, और यह आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह लिखते हैं। इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाएं और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर इंसान का जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपने सुख पर ध्यान दें। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी, और यही कुदरत का नियम है। याद रखें, हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। इसलिए चिंता मत करें, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसे आपकी चिंता आपसे ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी और धैर्य को शामिल करें, ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें। आखिर में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। यह बात हमें उस समय समझ में आती है जब हम अच्छे और बुरे दोनों दिनों को पार कर चुके होते हैं। चाहे दिन जैसे भी हो, सब बीत जाते हैं। इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीना ही जीवन का सच्चा आनंद है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अपने परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, और लाइक करना ना भूलें। हम आपको फिर नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।